अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त नसार जवेद एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। आजकल पाकिस्तान में एक एक बात हो रही है, इलेक्शंस इलेक्शंस इलेक्शंस। अब आपसे हम एक सिलसिला शुरू करेंगे वो इलेक्शनों के बारे में। उसके अंदर बड़ी बड़ी चीजें आएंगी। इस सिलसिले का हमने नाम रखा है चोर उचक्का चौधरी और गूंगी रन प्रधान। इसके मतलब जो है ना, ये एक फिल्म का डायलॉग है और काफी पुराना फिक्र है। चोर उचक्का चौधरी, गुंडी रन प्रधान। ये जो हमारा सिलसिला है, इसके अंदर हम इसी फिक्रे को एक्सप्लेन करते रहेंगे। एंड पे जाके आपको पता चलेगा चोर उचक्का कौन है और गुंडी रन कौन है, प्रधान कौन है। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारा पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ। जब हम आजाद हुए तो दोस्तों याद करें, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे इस पाकिस्तान के अंदर जो हिजरत करके आए, उन लोगों में ज्यादा कमजोर लोग थे। कमजोर लोग या कह ले छोटी जातों के। इस कैंपेन को चलाने वाली सारी छोटी जातें थी और शोर शराबा। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो कम ही बाहर निकलते हैं किसी भी दौर में। उनको तब जाके कोई थोड़ी सी कानों तक आवाज पहुंचती जब उनके पैसे के ऊपर कोई हरफ आता है, वरना सब अच्छा होता है उनके लिए, कोई भी दौर हो। खैर, किस्सा मुख्तसर ये है, कम बैक टू द पॉइंट। जब ये पाकिस्तान बना 1947 में, हम आजाद हुए, हमारा कौमी तराना बना, हमारा झंडा बना, हमारा एक मुल्क सरहदें बन गई। इन सरहदों के अंदर मोची भी थे, कमहार भी थे, लोहार भी थे, इसके अंदर मिस्री भी थे, इसके अंदर जमीनों पर काम करने वाले मजारे भी थे, बल्कि अक्सरियत में थे। वक्त चलता रहा। अब जाके 75 सालों के बाद जो यहाँ पे हुआ, जो वो एक लंबी दास्तान है, लेकिन उसका रिजल्ट ये मिला। अब यहाँ पे चौधरी मिलते हैं, कुमन मिलते हैं, राजे मिलते हैं, क्या नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते, चतड़ मिलते हैं, जंजुए मिलते हैं। और वो जो पाकिस्तान के साथ आजाद होके, जब वो पाकिस्तान आजाद हुआ था 1947 में, उसमें जो लोहार थे, कुम्हार थे, वो जो जितने भी दूसरी जातों के लोग थे, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, वो पता नहीं मर गए सारी। जैसे जैसे चौधरी बनते गए, जैसे जैसे बड़ी बड़ी जातें बनते गए लोग, वैसे वैसे काम भी डालते रहे, लेकिन अपने कामों से पकड़े जाते हैं। फिर भी आज भी मुंह से बेशक अपने को चौधरी कहे, अपनी बात नेम प्लेट पे चौधरी फलाना टमकाना लगाया हो, हरकत बता देती है कि बंदा क्या है। मैं जातियात पे इतना ज्यादा बिलीव करने वाला बंदा नहीं हूं, लेकिन ये बात इसलिए बता रहा हूं, आपसे कर रहा हूं कि अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकूं कि सर फॉल्ट कहां पे है। ये इसलिए मुझे बातें करनी पड़ रही हैं कि जब ये दवार नहीं थे, जब वो निचली जात के थे, तो तब ये लोग खुद ही पाबंदी लगाते थे कि हमने एक लोहार है तो हम लोहारों में करना है, कुम्हार है तो हम कुम्हारों में करना है, चौधरी तो हम चौधरी में करना है। क्योंकि उन्होंने खुद सिलसिला शुरू किया था, तो इसलिए मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। वरना मेरे लिए इंसान होना जरूरी है, मुसलमान होना जरूरी है, उसके अलावा मेरे लिए कुछ नहीं है। अब वो जो बंदे की हरकत और सकरात है, वो बता देती हैं कि ये कौन है। वो बेशक उसके अपने नाम के साथ कुछ भी लिखा हो। अब आप हैरान ये हो रहे होंगे कि बात तो हमने शुरू की इलेक्शन की, हम चले गए जातियात के बारे में। इसका बड़ा गहरा तल्लुक है, इसलिए मैंने जातियात से स्टार्ट किया। इस वक्त आप देखेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, उनके आप बैनर्स पढ़े, उनके आप वो पोस्टर्स पढ़े, उसके ऊपर वो जो राजा राज जैसे कहता है, बाहर का पोस्टर फाड़ के बाहर के मुल्कों में पा जाते हैं, उनके पोस्टर्स पढ़े, उनके बैनर्स पढ़े। वहां पे बड़े बड़े लंबी गर्दानें लिखी हैं, अलहाज फलाना, चौधरी फलाना फलाना, पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी जातें लिखी हुई हैं। लेकिन उनकी जो हरकत है, उनकी सकनात है, वो बताती हैं क्या है। इस टाइम पे कंपेन मुल्क में चल रही है। मुल्क में जो कंपेन चल रही है मेरे दोस्तों, ये कंपेन एक किस्म की, बहुत सारी किस्मों की कंपेनें चल पड़ी हैं। आपको सिर्फ वो कंपेनें नजर आ रही हैं जो यहाँ पे मीडिया के ऊपर या आपके मोहल्ले में सामने सामने नजर आती हैं। जैसा कि मसलन आपके मोहल्ले में एक बंदा एमएनए की सीट पे खड़ा हुआ है या एमपीए की सीट पे खड़ा हुआ है, आपको नजर आ रहा है कि वो कंपेन कर रहा है, वो जाके जैसे जुलूस, नहीं, वो तो कुछ भी नहीं बेचारा कर रहा। कंपेनों के बहुत सारे लेवल्स हैं। जैसा कि एक लेवल वो है कि किसी घर में अगर कोई 15, 20, 40, 50 वोट है, इकट्ठे रिश्तेदार है, जैसे एक दादा होता है, उसके कुछ 4 बच्चे हुए, 4 के अगर 8-10 बच्चे हो गए, उनके आगे से बच्चे हो गए, तो एक आध उन्होंने घर में बड़ा बनाया होता है जो खुशी गमी में फैसले करता है। वो जो बड़ा बना होता है तो वो उसका कमाई का, उसकी कंपेन भी चल रही है। कैसे? वो इस वक्त एमएनए या एमपी के पास जा रहा है और पूछ रहा है कि जी मेरे घर में 25, 30 या 40 लोग हैं, तो वो सारे वोट मैं आपको देता हूं, बताओ बात करो इधर। वो भी कंपेन है। ये कंपेनें आपको नजर नहीं आ रही, ना ही कभी नजर आएंगी। बाद में हम जब गिला शिकवा करेंगे ना कि फलां बंदे हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ किसी और ने नहीं किया होता, हमारे साथ जो हमारे वोट जाके बेच के आया होता है ना, उसने किया होता है, वो हमारा अपराध होता है। खास को कुछ समझ बूझ हो या ना हो, लेकिन वो कराया होता है।
दोस्तों, हम अपने प्रोग्राम को ना बहुत लंबा नहीं किया करेंगे, 10 मिनट से कम वीडियो रखा करेंगे, लेकिन ये वीडियोस बनते रहेंगे इलेक्शन होने तक। मैं आपको वो कंपनी बताऊंगा जो कभी आपने सोची भी नहीं होगी, सोची होगी या आपने सुनी होगी, इतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको तवज्जो दिलवाऊंगा उन कंपेन्स के ऊपर। अब वो क्या होता है कि जिसके वोट है, जिसके वोट बिके हैं, उसको भी नहीं पता, जो बेच गया है उसको भी सिर्फ इतना ही पता कि यार मैं 4 पैसे ले लूंगा, मेरे काम आ जाएंगे, या चलो लेके उनको ही बांट दें। बेशक जिनके वोट बेचे सारे गलत नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा सारे गलत है, वो हो सकता है बेच के लाके उनको ही अमानतन दे दे कि भी ये मैंने 5-5 हजार तुम्हारे वोट का लिया, लेकिन हमने जब वोट बेच दिया है फिर हम गिला नहीं कर सकते। हमारे मुल्क की तब जब तबाही हो तो हम गिला नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आपको बात मेरी समझ आ रही होगी। अब इस कंपेन के साथ एक और भी कंपेन है, वो ये है कि इलाके में फर्ज किया मैं हूं, मैं जरा लोगों के काम आ जाता हूं, लोग मेरे पर ट्रस्ट करते हैं। मेरा ऐसा सिस्टम है कि मैं अगर 50-60 लोगों को बात कहूं तो वो मेरी बात मान जाए, तो मेरी कंपेन भी चल रही है। मिसाल के तौर पे मैं तो उधर रहता ही नहीं हूँ, मिसाल दे रहा हूँ अपने आप को, अपनी रख के, आप कहीं गुस्सा ना कर जाए, इसलिए मैं अपनी खुद की मिसाल दे रहा हूँ। मेरी कंपेन भी चल रही है, मैं भी राब्ते कर रहा हूँ। अब मैंने MP तो बड़े बिजी बेचारे, उन्होंने आगे टाउट रखे होते हैं इस काम के लिए। टाउट से बातचीत तो चल रही है कि भी मैं इतने लोगों को वोट डलवा दूंगा, बात करो, गारंटी मेरी है। और सबूत भी देते हैं बाद में, बड़े बड़े तरीके सबूत देने के, शनाख्ती कार्ड पहले ले लेते हैं और बड़ा कुछ है, सारे डाल के तस्वीरें लेके उनके शनाख्ती कार्ड जमा करवा कर बता देते हैं ये वोट डाल के हैं जी। तो यहाँ तक फोटोज दे देते हैं पैसे कैश कराने के लिए। अब जो टाउट होते हैं आपको पता है कि उसका काम ये होता है कि भी इधर से 5,000 ले लिया, 3,000 इधर दे दिया, 2 जेब में डाल लिया। ये भी टाउटों का भी काम है, आपका सामने ही है। दोस्तों, सबसे बड़ा जो इस वक्त कंपेन चल रही है वो आपको नहीं नजर, छोटी मोटी कंपेनें हैं, MNP जो चला रहे छोटी मोटी कंपेन है। सबसे बड़ी जो कंपेन चल रही है, इसका बाकी हिस्सा जो है ना अगली किस्त में आएगा, जो अब नेक्स्ट इस प्रोग्राम का हिस्सा सुनेंगे देखेंगे, उसमें मैं सिलसिला शुरू कर रहा हूं कि चोर उचक्का चौधरी गुंडी रन प्रधान, यही सिलसिला चलता रहेगा। इसके अंदर आप सुनते रहेंगे कि कैसी कैसी कंपेन चल रही हैं। नेक्स्ट जो होगा मेरा इस टॉपिक के ऊपर जो नेक्स्ट मेरी रिकॉर्डिंग होगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा इस वक्त जो कंपेन चल रही है, कब्जा ग्रुप, कब्जा माफिया, चोर डाकुओं के सरगुना, इश्तारियों के सरगुना, जितने भी पाकिस्तान के अंदर जुर्म जराइम होते हैं उनका रस्सागीर, उनका नेटवर्क कैसे चलता है, उनकी कंपेन आजकल सबसे ज्यादा अरूज पे चल रही है। मसाले में जो बात करूंगा उसके ऊपर मसाले और आपको प्रूफ देने के लिए हजारों होंगे, लेकिन मैं आपको एक आध मिसाल दे सकूंगा। मैं तो हजारों लाखों मसाले इधर देने पड़ गए तो इलेक्शन गुजर जाएंगे, कल वो उतने दिन तो अभी तो हम सीधी बात करेंगे तो वो इलेक्शन गुजर गए होंगे, अगला साल आ गया होगा। एक दो मसाले जरूर दूंगा आपको, प्रूफ के साथ, सबूत के साथ, तस्वीरें लगा के। वहां से शुरू करेंगे जहां से वो मैं ऐसे रोशनी डाल दूंगा कि वो लोग इस मुल्क के साथ क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तरीकेकार क्या है। कब्जा ग्रुप के डसे हुए जो ओवरसीज पाकिस्तान में करते हैं ना, ओवरसीज जनाब वो बाहर से पैसे भेजते हैं, ओवरसीज सारे कब्जा माफिया के डसे हुए हैं। बहुत कम ओवरसीज होंगे जो कब्जा माफिया के डसे नहीं होंगे। सारी कुमतें आती हैं कि जो हम ओवरसीज के लिए कुछ करेंगे, कोई नहीं कुछ करता। अपने वोट लेते हैं बस, ओवरसीज को उतना इस्तेमाल करते हैं जितना उनकी जरूरत होती है, बाकी कोई नहीं कुछ करता। बाकी छोड़े, मैं खुद कब्जा ग्रुप का डसा हुआ इधर बैठा हूं, बड़े साल हो गए, कभी किसी ने सुनी नहीं है, ना कभी किसी ने नवाज शरीफ ने सुनी है, ना कभी जरदारी ने सुनी है, ना कभी किसी इमरान खान ने सुनी है। ये सब इनको अपनी अपनी पड़ी होती है। जब आते हैं तो अपना कोई खास बंदा ओवरसीज का ओहदा दे के बिठा देते हैं, और वो ऐसा कोई खबीस आदमी होता है, ऐसा कंजर आदमी होता है, जैसा कि नवाज शरीफ के पहले दौर में वो एक जुबैर गुल नमी टपोरी को योद्धा दे के बिठा दिया था, और इस दफा आप देखिएगा फिर उसी को बिठा देंगे। और वो उस बंदे की जो इधर सदारत है ना, मुस्लिम लीग नून का सदर बना हुआ है यूके का, उसकी 2 गलियों की सदारत है, 2 गलियों के अलावा वो कहीं उसकी कहीं बात ही नहीं है। और उसका जो टोटल एरिया है इस टाइम से लेके मियाँ साहब के घर तक, बस इतना एरिया उसका वो कवर करता है। उसको बना देंगे, हम लोग फिर होते रहेंगे, बहरहाल सिलसिला चलता रहेगा। मुझे इजाजत दें आप, आज के लिए इतना ही है। चोर उचक्का चौधरी गुंडी रन प्रधान, इस सिलसिले में नेक्स्ट हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे। उसके अंदर मैं आपको एक मिसाल के तौर पर कब्जा ग्रुप दिखाऊंगा, मैं आपको वो कब्जा ग्रुप दिखाऊंगा कि क्या कैसे कब्जा करते हैं, कैसे कैसे चल रहा है, वो कैसे पार्टी चेंज करते हैं, कैसे हर दफा कुछ जो आ जाए उसको उसके पीछे, और उनको पहले बताता किसने आना है। दो में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।